हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की फिजिक्स को, क्लास 9 की साइंस को। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर हमारा रहेगा गति, मोशन। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन हैं, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। आपकी जो बुक रहने वाली है कुमार मित्तल की बुक रहने वाली है, एनसीईआरटी के प्रश्न रहने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुमार मित्तल की बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे इस चैप्टर के, उस चैप्टर पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर, और इस लेक्चर को आप लोग अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए बात करते हैं इस चैप्टर पर। इस चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और जिस प्रकार की कंडीशन आपके एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, उन पर भी बात करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन लेंगे, जो किताब रहेगी आपकी कुमार मित्तल की किताब रहने वाली है। तो आइए बात करते हैं एक एक क्वेश्चन की। पहले हम लोग जानने वाले हैं गति के समीकरण की। देखिए, ये हम लोग पढ़ रहे हैं गति यानी मोशन जो पढ़ रहे हैं। इस मोशन में सबसे पहले आपको गति के समीकरण के बारे में पता होना चाहिए। क्या गति के समीकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं जो गति के समीकरण होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। उन 3 समीकरण में भी पहला समीकरण जो होता है, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, गति के समीकरण की बात करते हैं तो प्रथम समीकरण की बात करिएगा। क्या प्रथम समीकरण? क्या प्रथम होता है? जो पहला समीकरण आपका क्या हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा b बराबर u प्लस at हो जाएगा। क्या b बराबर u प्लस at जो हो जाएगा वो आपका गति का प्रथम समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गति का प्रथम समीकरण हो जाएगा। बात करते हैं आपसे द्वितीय समीकरण की। किसकी? द्वितीय समीकरण की। जब द्वितीय समीकरण की आप बात करेंगे, देखिए दूसरा समीकरण क्या होता है गति का? तो गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? गति का दूसरा समीकरण होता है। क्या होता है? गति का दूसरा समीकरण जो होता है वो आपका s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। बात करने वाले हैं तीसरे समीकरण की। क्या तृतीय समीकरण की बात करते हैं। जो गति का तीसरा समीकरण होता है वो आपका क्या होता है? ये आपका होता है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2as होता है। अब देखिए, इसमें जो आपके पॉइंट्स रहेंगे उन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। यहां पर u क्या है, v क्या है, t क्या है, a क्या है, इनको भी आपको जानना आवश्यक होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जहां, देखिए यहां पर बात करें अगर हम u की, किसकी बात करें? u की। यहां पर u जो है वो आपका प्रारंभिक वेग रहने वाला है। क्या प्रारंभिक वेग रहेगा? क्या रहेगा? प्रारंभिक वेग हो जाएगा। बात करते हैं b की, तो b यहां पर जो हो जाएगा वो आपका अंतिम वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतिम वेग हो जाएगा। उसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग s पर। s जो हो जाएगी वो आपकी चली गई दूरी होगी। क्या चली गई दूरी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? चली गई दूरी हो जाएगी। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए, अगला जो पॉइंट रहने वाला है इसमें और क्या आपका है, यहां पर आपका क्या है? ए है। क्या है? ए है। इस ए को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और टी जो हो जाएगा वो आपका समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। अब यहां पर बात करें वेग की। किसकी बात करते हैं? वेग। जो वेग का मात्रक होता है वो क्या होता है? देखिए, सॉरी, वेग के मात्रक की बात करें तो ये आपका होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या इसे हम क्या इस तरीके से लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड।
यही होता है। क्या मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो वेग का क्या होता है, मात्रक होता है। इसी प्रकार से ये भी आपका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब क्या है, चाल है, क्या है, दूरी है। एस जो दूरी होती है इसे हम लोग किससे लिखते हैं, मीटर में नापते हैं। किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वो त्वरण का मात्रक होता है। इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, कैसे, मीटर प्रति सेकंड की पावर -2, मीटर सेकंड की पावर -2 लिख दीजिए, तब भी आपका क्या रहेगा, सही रहने वाला है। समय का मात्रक आप जानते हैं सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। इस तरीके से ये कुछ गति के समीकरण हैं। इन गति के समीकरण पर ही आधारित आपके क्या रहने वाले हैं, सवाल रहने वाले हैं, अंकित प्रश्न रहने वाले हैं। तो आइए एक एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं और आपको समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। देखिए, बुक्स आप सभी के पास होगी, इस बुक्स को आप अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं उसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार, विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो बताना है साइकिल सवार का औसत त्वरण क्या होगा, साइकिल सवार का औसत त्वरण क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर आपको ज्ञात होना चाहिए कि क्या क्या आपको दिया गया है, कौन कौन सी राशियों के मान आपको दिए गए हैं। जैसे ही एक शब्द आता है विरामावस्था, क्या विरामावस्था का मतलब होता है कोई वस्तु जो है वो आपकी ठहरी हुई है, कोई कार जो है या साइकिल जो भी आपसे बोलता है वो आपकी ठहरी हुई होती है। ये जब की अवस्था होती है जब वह वस्तु जो है गतिमान नहीं होती है, ये तब की अवस्था होती है। यानी विरामावस्था की जब बात करता है प्रश्न में, तो आपका प्रारंभिक वेग जो हो जाता है वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रारंभिक वेग की बात करते हैं तो प्रारंभिक वेग जो होता है उसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो लिखा है क्या, प्रारंभिक गति के एक साइकिल सवार 20 सेकंड में यानी आपको समय दे दिया। क्या दे दिया, समय दे दिया। टी का मान दे दिया कितना, 20 सेकंड दे दिया। क्या दे दिया, 20 सेकंड टाइम दे दिया। आगे कह रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। विरामावस्था से गाड़ी चलती है 20 सेकंड में, वह 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। यानी आपका जो है वो वेग रहेगा क्या, अंतिम वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा। एक बार आप ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड होने वाला है। क्या होने वाला है, 4 मीटर प्रति सेकंड होने वाला है। आपसे कह रहा है औसत त्वरण बताइए। क्या बताना है आपको, औसत त्वरण बताना है। देखिए, औसत त्वरण यानी ए का मान आपको निकालना है। अब यहां पर एक कंडीशन बनती है, औसत त्वरण की कंडीशन है। तो देखिए, त्वरण अगर हम बात करें इसे गति के समीकरण से लगाने की, किससे, गति के समीकरण से लगाने की, तब भी आपका आंसर आएगा। और आप अगर सूत्र जानते हैं तो उससे भी आपका यह आंसर बन सकता है। तो देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं गति के समीकरण से। किस पर बात करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। अब देखिए, यहां पर यू, बी, यू, टी और बी और ए आया है, तो ये कंडीशन आप देख सकते हैं प्रथम समीकरण में ही होती है। तो आप यहां लगा सकते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। जब आप गति के प्रथम समीकरण की बात करते हैं तो क्या होता है, b बराबर u प्लस क्या होता है, at होता है। b बराबर u प्लस क्या होता है, at होता है। v का मान रख दीजिए, b का मान 4 हो जाएगा। u का मान कितना है आपका, 0 हो जाएगा। a का मान आपको निकालना है तो t का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये बनेगा। देखिए, 4 = हो जाएगा क्या, 20a, और हमें a का मान चाहिए तो a बराबर हो जाएगा 4/20। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 एकम 4 पंचे 20, तो a बराबर 1/5 आएगा। अब यहां पर 1 में आप 5 का डिवाइडेशन कर दीजिए। जब 1 में आप 5 का डिवाइडेशन करेंगे तो 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, औसत त्वरण हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 2 पर।
देखिए बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है उस क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप लोग साइड में देखिएगा, क्वेश्चन आपको साइड में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन दूसरा है, एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जो है वो आपकी चल रही है। आगे कहता है इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर यह 10 सेकंड में रुक जाती है। ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। ब्रेक लगाने से उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। ये मंदन क्या होता है? ये मंदन जो होता है, जब ए का मान आपका ऋणात्मक आता है तो वो हमारा क्या होता है? मंदन होता है। त्वरण का ऋणात्मक आना ही क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। अब जरा देखिए किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो आपका 2 रहने वाला है। सवाल में आपसे कहा गया एक रेलगाड़ी जो है वो आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, यानी प्रारंभिक वेग आपको दिया गया है। क्या? प्रारंभिक वेग ये आपको दिया गया है u बराबर कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड, ये आपको दिया गया है। आगे लिखता है इंजन बंद करके, इंजन बंद, जैसे ही आप इंजन को बंद करेंगे और आप ब्रेक लगाएंगे तो जो अंतिम वेग होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतिम वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक लगाने के बाद इंजन बंद हो गया और इंजन बंद होने की कंडीशन में आपका जो अंतिम वेग हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 10 सेकंड में गाड़ी रुक जाती है, यानी समय जो दिया गया है वो आपको t बराबर कितना दिया गया है? 10 सेकंड दिया गया है। हमें निकालना क्या है? मंदन ए निकालना है। क्या निकालना है? मंदन ए निकालना है। देखिए u b t और एक ही कंडीशन बन रही है, तो यहां पर आप गति का प्रथम समीकरण को काम में लाइएगा। गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का जो प्रथम समीकरण है b बराबर u प्लस क्या है? at रहता है। गति का प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at होता है। तो b का मान आप रख दीजिए, b का मान आपका क्या रहेगा? 0 रहने वाला है। u का मान रख दीजिए, u का मान कितना है? 20 रहने वाला है। और आप a का मान रखेंगे तो a का मान निकालना है और t का मान आपका कितना है? 10 रहेगा। अब देखिए 0 बराबर ये हो जाएगा 20 प्लस का 10a। देखिए 20 को इधर लाइएगा तो माइनस का 20 इक्वल टू में 10a हो जाएगा। a का मान निकालिएगा तो माइनस का 20 बटे 10 हो जाएगा। 10 दूनी 20, तो a बराबर माइनस का 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो मंदन आपका हो जाएगा वो माइनस का 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां माइनस चिन्ह दर्शाता क्या है? माइनस चिन्ह आपका दर्शाता है कि ये मंदन है। क्या है? मंदन है। गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोका गया है, तो इस तरीके से ये आपका मंदन हो जाएगा। लेकिन हम ए का जो मान लेंगे वो पॉजिटिव लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? पॉजिटिव लेने वाले हैं। तो ए का मान आप पॉजिटिव भी बता सकते हैं, ए का मान आप नेगेटिव भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखिए लिखा है 10 सेकंड में एक कार का वेग, 10 सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। 10 सेकंड में टाइम दिया गया है आपको, क्या समय दिया गया है? क्या समय दिया गया है? समय दिया गया है t बराबर कितना? 10 सेकंड। ठीक है। एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कोई कार है आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अगर वह चल रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग हो जाएगा। प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा वो आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और बात करते हैं अंतिम वेग की। किसकी? अंतिम वेग की। क्यों? क्योंकि वेग परिवर्तन हो रहा है, तो वेग परिवर्तन क्या है आपका? वेग परिवर्तन जो है वो आपका कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जरा यहां पर एक बात है, क्या चाल जो दी गई है, जो आपको वेग दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है? घंटे में दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो देखिए
आपको एक बात बताता हूं, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, सबसे पहले आप क्या करिए, उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए। अब जैसे ही आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा से आप मीटर प्रति सेकंड में अगर जाते हैं तो 5/18 का आप क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा। 5/18 का गुणा कर दीजिए। जब यहां आप 36 गुणा 5/18 की बात करते हैं तो 18 से 2 बार में कैंसिल, तो 5 दूनी कितना हो जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसी प्रकार से यहां पर हो जाएगा 72 गुणा 5/18, 18 से 18 चौकू 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा क्वेश्चन में, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। आप यहां पर क्वेश्चन गति के प्रथम समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक कंडीशन आपकी और होती है, अगर आपको त्वरण निकालना है तो आप जानते हैं क्या, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय होता है। वेग परिवर्तन बटे समय, यानी मैं इसे लिख सकता हूं क्या, b माइनस यू बटे क्या, टी लिख सकता हूं। b माइनस यू बटे टी, ये आपका गति के समीकरण से ही तो आता है। किससे आता है, गति के समीकरण से ही तो आता है। तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं, मान रख दीजिए b का मान आपका 20 हो जाएगा, माइनस का 10 बटे कितना, 10 हो जाएगा। ये बचेगा 10/10, यानी कैंसिल करेंगे तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आप लोग देखिए, क्वेश्चन आप अगर पढ़ते हैं और क्वेश्चन में अगर आप वैल्यूज छांट लेते हैं तो क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं, सूत्र को आप आराम से लगा सकते हैं कि किस सूत्र की बात हो रही है, कौन सा सूत्र हमारा यहां पर काम आने वाला है। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 4 पर। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है। एक कार विरामावस्था से चलकर, एक कार है विरामावस्था से चलकर, रुकी हुई अवस्था से चलकर 10 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर कार का जो प्रारंभिक वेग है वो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि कार जो है विरामा अवस्था में है तो प्रारंभिक वेग की बात करते हैं, यू की बात करते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे अगर बढ़ते हैं तो 10 सेकेंड में, यानी समय जो है वो आपको दिया गया है, t बराबर दिया गया है कितना, 10 सेकेंड। कितना दिया गया है, 10 सेकेंड दिया गया है। कार का वेग जो हो जाता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, यानी अंतिम वेग की बात करते हैं। किसकी, अंतिम वेग की बात करते हैं। ये आपका b हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम जो समय जो हम चाल लेते हैं, जो हम वेग लेते हैं वो मीटर प्रति सेकंड में लेते हैं। किस में लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई कितना, 5/18 हो जाएगा। काट दीजिए 6 से काटेंगे 10 बार और 6 से काटेंगे 3 बार, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये आपका अंतिम वेग हो गया। अब आपसे क्या कहा, हमें त्वरण बताना है। क्या बताना है, त्वरण बताना है। तो त्वरण बराबर हो जाएगा क्या, वेग परिवर्तन बटे क्या, समय। तो वेग परिवर्तन बटे समय, यानी ये आपका हो जाएगा b माइनस यू अपॉन टी। b का मान रख दीजिए 50/3 माइनस 0 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए आप एलसीएम लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां हो जाएगा देखिए 50/3 गुणा 10 से 5 बार में कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा 5/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या फिर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, पॉइंट में, तो आंसर आपका 1.66 आने वाला है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके सामने देखिए है, एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आप समझ गए होंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगर है तो वो आपका क्या है, त्वरण रहेगा, एक्सीलरेशन रहने वाला है। आगे बढ़िएगा, कहता है 2 सेकंड में इसके वेग में वृद्धि ज्ञात कीजिए। एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होती है, 2 सेकंड में इसके वेग में वृद्धि ज्ञात कीजिए। वेग में हमें वृद्धि निकालनी है, क्या निकालनी है, वेग में वृद्धि निकालनी है, वेग पता करना है। क्या पता करना है, वेग पता करना है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के वेग को दर से त्वरित होती है, यानी कहीं ना कहीं पर पहले तो वस्तु जो थी वो विरामावस्था में थी, कार जो थी वो आपकी विरामावस्था में थी, आप ये बता सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे, इसमें प्रारंभिक वेग जो आप करेंगे, इसमें प्रारंभिक वेग जो आप लेने वाले हैं वो आप शून्य लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, शून्य लेने वाले हैं। आगे आप देखिएगा त्वरण दिया गया है आपको, त्वरण एक्सीलरेशन दिया गया है, ए बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है आपको, और कह रहा है वेग में वृद्धि चाहिए। वेग में कितने की वृद्धि हुई, यानी आपसे पूछ रहा है क्या, अंतिम वेग बता दीजिए। क्या बता दीजिए, अंतिम वेग भी बता दीजिए कि आपका क्या रहेगा। अब यहां पर आपको टी और दिया गया है कितना, 2 सेकंड समय, और आपको दिया गया है कितना, 2 सेकंड दिया गया है। टी फॉर टाइम 2 सेकंड आपको दिया गया है। तो यहां पर आप गति का प्रथम समीकरण लगा सकते हैं। क्या, गति के प्रथम समीकरण से। जब गति के प्रथम समीकरण की बात करेंगे तो ये हो जाएगा b बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा। मान रख दीजिए, तो b का तो मान आपको निकालना है, u का मान 0 है, a का मान 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो b बराबर 5 दूनी 10 मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपके हैं, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले थे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर आपका 6 क्या है, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। आपके सामने है, एक कार विरामावस्था से चलकर 0.05 घंटे में 180 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए एक कार विरामावस्था से चलकर, इससे विरामावस्था से, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा, प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समय आपको दिया गया है, t दिया गया है कितना, t आपको दिया गया है 0.05 सेकंड दिया गया है। आप कहेंगे जी हाँ, सॉरी घंटा दिया गया, क्या दिया गया है, घंटा दिया गया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम जो काउंट करते हैं समय वो हम सेकंड में काउंट करते हैं। किस में करते हैं, सेकंड में काउंट करते हैं। तो आपको इस घंटे को सेकंड बनाना है, तो आप जानते हैं एक घंटे में कुल कितनी सेकंड होती हैं, एक घंटे में कुल कितनी सेकंड होती हैं। एक मिनट में आपकी 60 सेकंड होती हैं और एक घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। कितनी होती हैं, 3600 सेकंड हो जाएंगी। तो 0.05 मल्टीप्लाई 60 गुणा 60 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी इस तरीके से, तो आपका हो जाएगा 5 गुणा 36 और इसे कर देंगे 180 सेकंड। क्या कर देंगे, 180 सेकंड कर देंगे। आगे कह रहा है 180 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, यानी अंतिम वेग जो हो जाएगा, क्या अंतिम वेग जो हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 180 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण लगाना है, गति का प्रथम समीकरण। देखिए गति का प्रथम समीकरण b बराबर होता है u प्लस ए टी। देखिए यहां से अगर हम लोग बात करते हैं, डायरेक्ट सूत्र कैसे बना था,
उस पर देखिए u को आप पक्षांतर करिएगा तो b माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। a का जब आप मान निकालेंगे तो b माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा t हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट सूत्र होता है। b का मान आपका 180 हो जाएगा, माइनस का आपका कितना हो जाएगा 0 बटे में आपका कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। a बराबर 180 बटे 180 हो जाएगा, कैंसिल करिएगा तो a बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा त्वरण हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले थे, लगाने वाले थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 7। इसके आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। आइए बात करते हैं इस अंतिम प्रश्न पर। लिखा है एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समांतर से चलती है। कितनी देर में वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा तथा वह इतने समय में कितनी दूरी जाएगी। देखिए सबसे पहले बात आपसे हुई प्रारंभिक वेग जो है वो आपका विरामावस्था में वस्तु है तो प्रारंभिक वेग u जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी आपको त्वरण दिया गया है, एक्सीलरेशन दिया गया है, a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको दिया गया है। आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे कहता है एक समान त्वरण से चल रही है, कितनी देर में वस्तु का वेग, यानी कितनी देर में, मतलब आपको पूछ रहा है समय कितना चाहिए, कितना समय लगेगा वेग को, कितना समय लगेगा वेग को 0 से 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होने में। देखिए अंतिम वेग की बात करते हैं तो अंतिम जो वेग हो जाएगा b बराबर 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और आपसे कह रहा है इतने समय में कितनी दूरी चलेगा, यानी दूरी आपको निकालनी है s बराबर क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं। अब बात करिएगा सबसे पहले गति के समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से, गति का जब प्रथम समीकरण लगाइएगा b बराबर u प्लस क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। b का मान आपका क्या है, b का मान आपका 50 हो जाएगा, u का मान 0, a का मान आपको 5 दिया गया है, t का मान आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 50 बराबर 5t, यानी t का जब मान निकालिएगा तो 50 बटे 5 हो जाएगा। 5 से 10 बार में कैंसिल कर दीजिए तो t बराबर आपका कितना हो जाएगा 10 सेकंड हो जाएगा। कितना 10 सेकंड हो जाएगा, यानी वस्तु जो है वो आपका 10 सेकंड में 0 से 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग जो है वो आपको प्राप्त कर लेगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करने वाले हैं, चूंकि दूरी निकालनी है तो हमें लगाना है गति का दूसरा समीकरण। गति के द्वितीय समीकरण से जब आप गति का दूसरा समीकरण लिखेंगे तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है आप जानते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 10 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा उसकी बात कर रहे हैं तो देखिए u का मान आपका 0, t का मान 10 प्लस 1/2, a का मान आपको मालूम है 5 और t का मान 10 गुणा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 से आप कैंसिल कर लीजिए 5 बार में तो आपका हो जाएगा 25 गुणा 10, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 250 ये आपका हो जाएगा 250 मीटर। क्या हो जाएगा 250 मीटर हो जाएगा, क्या 250 मीटर जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 250 मीटर जो आपका बनेगा वो आपका आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी बात बनती है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो वेग दिया गया है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड ना होकर मीटर प्रति सेकंड होगा। क्या मीटर प्रति सेकंड होगा, तब यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका मीटर में रहेगा। किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। तो ये कुछ हमारे आज के क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस पर हमने चर्चा की। आगे के क्वेश्चंस को लेकर मैं अपने अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।